एक्सपोनेंट एंड पावर। आर.एस. अग्रवाल क्लास 8 का चैप्टर 2 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक्सपोनेंट एंड पावर। क्लास 7 में भी आपने पढ़ा है एक्सपोनेंट एंड पावर, तो चलिए थोड़ा सा बेसिक हम लोग कवर कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्लास 8 की क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। तो सबसे पहले बेसिक समझ लीजिए, जैसे कोई नंबर है आपका 2 और इसका पावर लिखा हुआ है 3, तो इस तरीके से ये जो लिखा हुआ है, तो जो पावर होता है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। यानी यहाँ 3 क्या हो गया, 3 हो गया एक्सपोनेंट। इसको एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं और पावर भी बोल सकते हैं। और ये जो 2 है, इस 2 को बोला जाता है ये बेस है, ये बेस है, ठीक है। तो इस तरीके से बेस और ये एक्सपोनेंट हुआ। ये ऐसे भी हो सकता है a टू द पावर 5, तो 5 क्या हो गया, 5 हो गया एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट हो गया। और a क्या हो गया, a हो गया बेस, ठीक है। a क्या हो गया, a बेस हो गया। तो चलिए, ये तो हम लोगों ने समझा कि ये एक्सपोनेंट और ये पावर हुआ। अब इसमें इसका मीनिंग क्या होता है, थोड़ा सा और बेसिक हम लोग देख लेते हैं। तो सपोज दैट कोई नंबर है, ऐसे लिखा हुआ है 5 टू द पावर 2, ठीक है, 5 टू द पावर 2। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग होगा कि 5 2 टाइम होगा मल्टीप्लाई में, दैट इज ये होगा 5 इंटू 5, ठीक है, ये 5 इंटू 5। तो ये जो इंटू में हम लोगों ने लिखा है, ये इंटू में जो हम लोगों ने लिखा है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट फॉर्म, प्रोडक्ट फॉर्म। और ये जो हम लोगों ने पावर में लिखा है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म, एक्सपोनेंट फॉर्म, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट फॉर्म और एक्सपोनेंट फॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट और भी हम लोग इसमें देख लेते हैं, प्रोडक्ट और एक्सपोनेंट फॉर्म के बाद, कि प्रोडक्ट फॉर्म से एक्सपोनेंट कैसे लिखे और एक्सपोनेंट से प्रोडक्ट फॉर्म कैसे लिखे हम लोग, ठीक है। ये बेसिक जानना जरूरी है ताकि क्वेश्चन करने में कोई परेशानी नहीं हो। तो ये है आपका 2 टू द पावर 4, ये एक्सपोनेंट फॉर्म है। तो प्रोडक्ट फॉर्म कैसे लिखेंगे, तो पावर 4 का मीनिंग हो गया कि ये 4 टाइम हो जाएगा, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 4 टाइम हो जाएगा, ठीक है। अगर ये फ्रैक्शन में भी होता, ठीक है, अगर ये फ्रैक्शन में भी होता ऐसे, अगर 1/3 टू द पावर 3, तो ये 3 टाइम होता, 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक्सपोनेंट फॉर्म हुआ, और ये क्या हुआ, ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। अगर एक माइनस वाला होता, निगेटिव नंबर देखते हैं, 1/4 टू द पावर 3, तो क्या होता, 1/4 इंटू -1/4 इंटू -1/4, ठीक है। तो ये नेगेटिव का होता, तो ऐसे हम लोग लिखते एक्सपोनेंट से प्रोडक्ट फॉर्म में। और प्रोडक्ट फॉर्म में लिखने के बाद अगर इसका सोल्यूशन निकालना होता, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर देते। तो फर्स्ट वाला क्या है, ये 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा ये हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा, तो 1, और ये हो जाएगा 27। सिमिलरली ये हो जाएगा -1/64, ठीक है। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को इवेलुएट किया जाता है। चलिए कुछ और हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये हमने देखा एक्सपोनेंट से प्रोडक्ट फॉर्म में कैसे लाते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट से एक्सपोनेंट कैसे लाना है। सपोज आपका कोई नंबर है 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ठीक है। तो ये 3 टाइम है, तो ये तो प्रोडक्ट फॉर्म है, तो इसको एक्सपोनेंट में कैसे लिखेंगे, 3 टाइम है, तो ये हो जाएगा 1/2 टू द पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर दूसरा होता यहीं पे a इंटू a इंटू b इंटू b इंटू b, तो a कितने टाइम है, 2 टाइम है, तो ये हो जाता a टू द पावर 2 इंटू b कितने टाइम है, तो 3 टाइम है, तो ये हो जाता b टू द पावर 3, ठीक है। तो ये बेसिक मेथड था कि प्रोडक्ट फॉर्म से एक्सपोनेंट कैसे लाएं और एक्सपोनेंट फॉर्म को प्रोडक्ट फॉर्म में कैसे हम लोग लिखें, ठीक है। ये बेसिक कुछ मेथड से। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं, क्या क्या होता है फॉर्मूला। तो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला की बात करें, अगर हम लोग, कोई नंबर है आपका, सपोज a का पावर है n मल्टीप्लाई a का पावर है m। तो देखिए यहां दोनों का बेस क्या है, तो बेस दोनों का सेम है। बेस आप नोटिस कर रहे हैं कि बेस दोनों का क्या है, सेम है, दैट इज दोनों का बेस क्या है, a है। और पावर दोनों का क्या है, अलग अलग है। तो इस कंडीशन में जब बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो, तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर को ऐड कर दिया जाता है, दैट इज बेस हो जाएगा कॉमन, तो ये हो जाएगा a टू द पावर n प्लस m, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। सपोज
आपके पास हो 1/2 टू द पावर 3 इंटू 1/2 टू द पावर 2। तो देखिए यहाँ बेस क्या है, तो बेस दोनों का सेम है। बेस कितना है, तो बेस है 1/2 दोनों का। ये बेस हो गया 1/2 1/2 और पावर दोनों का क्या है, अलग अलग है। पावर एक भी हो सकता है बट बेस सेम होना चाहिए, कंडीशन ये है। और मल्टीप्लाई में है तो जब बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है मल्टीप्लाई में। तो कॉमन बेस हो गया 1/2 और ये हो गया 3+2। ठीक है, 3+2 दैट इज 1/2 टू द पावर कितना हो जाएगा, 3 और 2 5। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसको और भी इवेल्युएट कर सकते हैं हम लोग। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। सपोज ये माइनस का होता पावर, जैसे 1/2 टू द पावर -3 इंटू 1/2 टू द पावर 2। तो फिर भी यहाँ पावर से हमें कोई लेना देना नहीं है। जो हमारा रूल है जस्ट हमें फॉलो करना है। जो हमारा रूल है क्या करना है, हमें फॉलो करना है। तो देखिए बेस दोनों का क्या है, सेम है। बेस दैट इज 1/2 है दोनों में, तो बेस सेम है। तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा। तो हम लोग ऐड कर देते हैं 1/2 टू द पावर -3+2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2। अब ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 3 से 2 माइनस करेंगे 1 आएगा, और दोनों में ग्रेटर 3 है, 3 के पहले माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब माइनस कैसे सॉल्व करेंगे ये बाद की बात है, अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए। तो ये हो गया पहला फॉर्मूला। फॉर्मूला आप नोट डाउन करते चलेंगे साथ में। तो जब एक्सपोनेंट में क्या हो कि बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर क्या होता है, ऐड कर दिया जाता है, बेस इनका कॉमन हो जाता है। ये पहला आपने सीखा। चलिए अब हम लोग इसमें दूसरा सीखते हैं कि अगर ये मल्टीप्लाई के जगह पे अगर डिवाइड हो, मल्टीप्लाई के जगह पे क्या हो, डिवाइड हो। तो चलिए इसका हम लोग देखते हैं। सपोज a का पावर n डिवाइडेड बाई a का पावर m। तो देखिए यहाँ पे क्या है, बेस सेम है। बेस दोनों का क्या है, a है और डिवाइड में है। तो बेस सेम हो डिवाइड में हो तो क्या होता है, पावर माइनस हो जाता है। दैट इज एक ही बेस हो जाता है, कॉमन बेस a, और ये हो जाता है n-m। ठीक है, पावर माइनस हो जाता है तो डिवाइड में पावर माइनस हो गया। अब चलिए इसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सपोज 1/2 टू द पावर 4। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1/2 टू द पावर 2। तो इसको क्या करेंगे, तो देखिए इन दोनों में बेस क्या है, तो बेस सेम है। बेस दैट इज 1/2 है। तो 1/2 और पावर क्या है, तो बेस सेम है तो पावर माइनस कर देंगे चूंकि डिवाइड में। तो ये हो गया 4-2। तो ये 1/2, 4 से 2 माइनस करेंगे कितना होगा, 2। ठीक है, अब ये 2 हो गया तो इसका आंसर भी हम लोग लिख सकते हैं। पावर 2 है यानी 2 टाइम लिखना होगा मल्टीप्लाई में। तो 1/2 इंटू 1/2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये तो फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई है। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 1 को 1 से, तो ये हो गया 1, और 2 को 2 से करेंगे 4। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो जब बेस सेम हो तो डिवाइड में पावर क्या करते हैं, माइनस करते हैं। चलिए नेक्स्ट और भी हम लोग, ये दूसरा फॉर्मूला था। नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। ये फॉर्मूला सारा एग्जांपल के साथ आप नोट डाउन करते चलेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला है, जब बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो। सपोज a का पावर n इंटू b का पावर n। अब देखिए यहां क्या है, बेस अलग अलग है, a और b है, बट पावर तो सेम है। तो इस कंडीशन में दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और इनका कॉमन पावर कर दिया जाता है। ठीक है, कॉमन पावर हो जाता है। चलिए इसका एग्जाम्पल देखेंगे। इसका एग्जाम्पल है सपोज 1/2 इंटू 1/3, 1/2 टू द पावर 2 और 1/3 टू द पावर भी कितना, इसका भी पावर हम लोग कर लेते हैं 2। तो ये हो गया। तो चलिए बेस दोनों का क्या है, अलग अलग है, बट पावर दोनों का सेम है। तो दोनों बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो बेस है इसका 1/2 इंटू इसका बेस है 1/3, और इनका कॉमन पावर हो जाएगा 2। तो चलिए 1/2 को 1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1/6 हो जाएगा, और पावर 2, और पावर 2 यानी 2 टाइम, दैट इज 1 इंटू 1/6 इंटू 1/6। तो ये हो जाएगा 1/36। ठीक है, 1 को 1 से, 6 को 6 से हमने मल्टीप्लाई किया। तो जब बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो क्या करते हैं, दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उनका पावर जो होता है वो कॉमन पावर हो जाता है। ये हमारा थर्ड फॉर्मूला था। नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला है, अगर पावर का पावर हो, सपोज a। ठीक है, सपोज a का पावर n हो
और इसका भी पावर m हो, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, तो दोनों पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा a टू द पावर n मल्टीप्लाई m। ठीक है, अब चलिए इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो इसका एग्जांपल है, सपोज 1/2, इसका पावर क्या है 2, और इन सब का पावर क्या है 3। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये ब्रैकेट के अंदर का 1/2 एज इट इज होगा और दोनों पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 2 और 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3। तो ये आपका हो गया 1/2 एज इट इज, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किए 6। अब इसको 6 टाइम मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, लिख देंगे, दैट इज 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32 to the 64 1/64 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे, जब पावर का पावर हो, एक और पावर होता तो क्या होता, तो एक और पावर होता तो ये भी आपस में क्या होते, ये सारे मल्टीप्लाई हो जाते। जितना भी पावर होगा जस्ट स्टेप फॉलो करते चलेंगे और सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए वो भी एग्जांपल हम लोग देख देते हैं कि अगर 3 पावर हो, 4 पावर हो, पावर माइनस में हो तो क्या करेंगे। तो सपोज आपका ऐसा क्वेश्चन होता 2/3, इसका पावर मैंने कर लिया -1, और इन सब का पावर कर लिया 2, और एक और पावर इन सब का कर लेता हूं, इन सब का पावर एक और कर लेता हूं 2, तो क्या होगा, तो पहले दोनों का अंदर का सॉल्व होगा। अंदर का कौन कौन सा सॉल्व होगा, दैट इज ये 2/3 एज इट इज होगा, और -1 में 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये -1 इंटू 2 बड़ा ब्रैकेट एज इट इज होगा, एक बार में तीनों को नहीं करेंगे। तो ये पावर 2 एज इट इज हो गया, तो ये हो गया 2/3। जब -1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, और ये क्या है, बड़ा ब्रैकेट है 2। अब फिर ये 2 पावर वाला बन गया, तो फिर ये क्या हो जाएगा 2/3 टू द पावर, अब इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, यानी -2 मल्टीप्लाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2/3 टू द पावर -4। ठीक है, तो इस तरीके से पावर का भी पावर हो तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए ये हमारा फॉर्मूला था। चलिए और नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है फॉर्मूला, तो अगर किसी भी नंबर, कोई भी नंबर हो, सपोज नंबर है ए का पावर 0, तो किसी भी नंबर का पावर 0 वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए, सपोज 1/2, इसका पावर 0, कितना होगा आंसर 1। 2/5, इसका वैल्यू 0, कितना होगा आंसर 1 होगा। ठीक है, a/b, इसका पावर 0, आंसर कितना होगा 1 होगा। यानी किसी भी नंबर का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, तो उसका वैल्यू जो होता है वो 1 हो जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, किसी भी नंबर का पावर 0 उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो ये हमारा कुछ बेसिक फॉर्मूला था, बेसिक फॉर्मूला आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, हाँ इसमें अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन से जो भी मिलेंगे फॉर्मूला और आगे हम लोग देखेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, एक्सरसाइज 2A का इवेल्युएट। हाँ, अब माइनस कैसे हटाते हैं थोड़ा फॉर्मूला में ये भी आप सीख लीजिए। ठीक है, माइनस कैसे हटाते, किसी भी नंबर का पावर अगर नेगेटिव हो तो उस नेगेटिव को कैसे हटाते हैं ये सीखना जरूरी है। तो सपोज आपके पास कोई नंबर है a और a का पावर -1 गिवन है, तो ये पावर का माइनस कैसे हटाते हैं, तो देखिए पावर का माइनस हटाने के लिए रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी a के नीचे तो कुछ नहीं है डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर 1 कर लिए। ठीक है, ये हमारा नंबर हो गया। ठीक है, अब पावर का माइनस हटाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 1 ऊपर और a नीचे, तो ये हो जाएगा 1/a टू द पावर, अब पावर का माइनस हट गया, ये हो गया 1। एक एग्जांपल से समझते हैं, सपोज आपके पास 2/3 है और इसका पावर -2 है, तो पावर का माइनस हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये जो 3 है ये 3 चला जाएगा न्यूमरेटर में और 2 कहां आ जाएगा, डिनोमिनेटर में, यानी ये हो जाएगा 3/2 टू द पावर 2। अब पावर का माइनस क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो ये पावर का माइनस रिमूव करने का ये मेथड होता है कि हम लोग क्या कर लेते हैं, इसे रेसिप्रोकल कर लेते हैं, पावर का जो माइनस होता है वो सॉल्व हो जाता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, इवेल्युएट 4 टू द पावर -3। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 टू द पावर -3, तो देखिए 4 के नीचे क्या है, कुछ नहीं है 1,
तो इसे हम लोग 1 कंसीडर कर लिए, यानी इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 4/1 टू द पावर -3। अब पावर का माइनस हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1/4 टू द पावर 3। अब माइनस तो हट गया तो ये पावर 3 हो गया, तो पावर 3 यानी इसे 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 को 3 टाइम करेंगे 1 ही होगा, और 4 को 3 टाइम करेंगे दैट इज ये 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो ये हो जाएगा 1/64। ये हो गया आपका आंसर। तो ये तो पहला क्वेश्चन था। चलिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है 1/2 टू द पावर -5। तो पावर का माइनस कैसे हटाएंगे, रिमूव करते हैं, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/1 टू द पावर 5। अब ये माइनस क्या हो गया, तो माइनस आपका रिमूव हो गया पावर का। अब 2/1 यानी तो 2 ही होता है, यानी 2 टू द पावर 5। अब 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी इस तरीके से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो 5 टाइम करेंगे तो ये हो जाएगा 32, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है 4/3 टू द पावर -3, तो 4/3 टू द पावर -3, तो पहले पावर का माइनस हमें रिमूव करना होगा, तो क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल, यानी ये हो जाएगा 3/4, तो 3/4 टू द पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब पावर 3 यानी इसे 3 टाइम हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4। चलिए तो अब मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है। अगेन 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो ये हो गया 27/64, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन में एक और पार्ट है आपका, 2 क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी क्या है, -3 है, इसका डिनोमिनेटर क्या है, कुछ नहीं है, तो डिनोमिनेटर हम लोग 1 कंसीडर कर लेते हैं। तो अब इसका पावर हम लोग हटाते हैं, पावर का निगेटिव रिमूव करते हैं, तो माइनस हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/-3, रेसिप्रोकल हो गया, यानी 1 चला गया ऊपर, -3 हो गया नीचे, और पावर हो गया 4, चूंकि पावर का माइनस क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब 4 है तो इसे 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, 1/-3, 1/-3, 1/-3, 1/-3। तो 1 को 1 से कितनी भी टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर तो 1 ही होगा। अब माइनस कितने टाइम है, तो -4 टाइम है। तो देखिए जब निगेटिव को इवन टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कोई निगेटिव नंबर जैसे माइनस वाला, तो अगर 2 बार करेंगे, 4 बार करेंगे, 6 8 10 यानी इवन टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएगा। अगर और टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 1 टाइम, 3 टाइम, 5 टाइम, 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ -3 कितने टाइम है, तो -3 4 टाइम है, तो -3 4 टाइम है, तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 27 3 जा 81, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है -2/3 टू द पावर -5, तो इसका भी माइनस हटाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो हो जाएगा ये हो जाएगा 3/-2 द पावर 5, ठीक है, क्योंकि पावर का माइनस तो हट गया, हमने रेसिप्रोकल कर दिया। अब 5 है तो इसे 5 टाइप क्या करना होगा, लिखना होगा, यानी 5 टाइम लिखना होगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, 5 टाइम लिख के इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए इसे लिखते हैं 5 टाइम, तो ये हो गया 1 2 3 4 5, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और -2 भी 5 टाइम लिखना होगा, तो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब सबको क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये देखिए 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243 अपॉन, अब चलिए 2 को 5 टाइम करेंगे मल्टीप्लाई, और माइनस है तो माइनस में 5 टाइम करेंगे तो माइनस ही आएगा रिजल्ट में। अब 2 को करते हैं, तो ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो -243/32, ये हो गया हमारा
आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इवेल्युएट करना है। तो देखिए जो आपने अभी फॉर्मूला सीखा है, क्या फॉर्मूला सीखा कि अगर बेस सेम हो, ठीक है, अगर क्या हो, बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है सब, ठीक है। जैसे a टू द पावर n मल्टीप्लाई a टू द पावर m, तो क्या हो जाता है, a कॉमन बेस हो जाता है और हो जाता है n प्लस m। तो इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में बेस क्या है, 5/3 है दोनों में, तो बेस कॉमन है, तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है, बेस कॉमन हो जाएगा, दैट इज ये हो जाएगा 5/3 टू द पावर, अब पावर ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 + 2, तो 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/3 टू द पावर 4। अब पावर 4 यानी इसे 4 टाइम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया 1 2 3 4, और 3 को करते हैं तो 1 2 3 4, और लास्ट में मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या कर लेते हैं, रिजल्ट यहां लिख लेते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे आप, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपका न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, और 125 5 जा 625, ये हो गया। अब चलिए 3 को कीजिए, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 27 3 जा कितना, 240, 27 3 जा, तो ये हो जाएगा आपका 81, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। 2 भी सेम फॉर्मूला पे आपका सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए इसे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये क्या है, तो ये भी इस क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, 5/6 टू द पावर 6, 5/6 टू द पावर -6, तो बेस दोनों का क्या है, सेम है। अब बेस दोनों का सेम है तो पावर क्या है, तो पावर आपका ये ऐड हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो ये हो जाएगा आपका 5/6 टू द पावर 6 प्लस -4, हमने पावर को ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा 5/6। तो ये देखिए प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 6 - 4 दैट इज 5/6 टू द पावर 6 से 4 माइनस करेंगे 2। अब 2 है तो इसे 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 को 5 से करेंगे 2 टाइम, ठीक है, तो ये हो जाएगा 25, और 6 को 6 से करेंगे तो ये हो जाएगा 36। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए इसका एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ बेस दोनों का क्या है, सेम नहीं है, यहाँ बेस दोनों का सेम नहीं है। यहाँ इस क्वेश्चन में एक जगह मिस्टेक है, यहाँ माइनस नहीं होगा, दोनों का बेस क्या होगा, दोनों का बेस सेम गिवन है, ठीक है। तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन है 2/3 टू द पावर -3 इंटू 2/3 टू द पावर -3। तो इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ पे भी बेस दोनों का क्या है, सेम है, दोनों का बेस 2/3 ही है, तो बेस जब सेम होता है तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2/3 टू द पावर, अब ऐड कर देते हैं तो ये हो गया -3 प्लस -2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/3 टू द पावर। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं पावर को, तो ये तो -3 और ये प्लस माइनस माइनस -2, ठीक है, तो ये 2/3 टू द पावर, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 3 और 2 क्या हो गया 5, बट साइन किसका डालते हैं, माइनस का, यानी बड़े का साइन डालते हैं, तो बड़ा 3 है, 3 के पहले माइनस है तो माइनस का ही साइन हो गया। अब आप माइनस रिमूव करना अभी आपने सीखा है, तो माइनस कैसे हटाते हैं, तो पावर का माइनस हटाने के लिए रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये 2/3 है तो ये हो जाएगा 3/2, 3/2 टू द पावर 5। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, 5 टाइम मल्टीप्लाई कर लेते हैं लेके, तो ये 1 2 3 4 एंड 5, 2 को करेंगे तो 1 2 3 4 5। अब इन सबको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके हम लोग लिखते हैं, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243, अगेन 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, आपका बेस दोनों का सेम है, बेस क्या है
9/8 है, तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/8 टू द पावर -3 प्लस 2। फर्स्ट स्टेप। सेकंड क्या होगा, तो ये 9/8 टू द पावर, अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 3 से 2 माइनस करेंगे 1, और ग्रेटर कौन है, ग्रेटर 3 है, 3 के पहले माइनस है तो यहाँ आ जाएगा माइनस। अब पावर का माइनस रिमूव करना है तो क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 8/9। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 8/9, इसका पावर क्या हो जाएगा 1, रेसिप्रोकल कर दिया। अब पावर 1 यानी 1 टाइम ही लिखेंगे, यानी इसका 8/9 ही होगा क्या आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है आपका, 5/9 टू द पावर -2 इंटू 3/5 टू द पावर -3 इंटू 3/5 टू द पावर हाउ मच 0। तो इसे इवेल्युएट करना है। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो है आप क्या करेंगे कि पहले पावर का माइनस रिमूव कर दीजिए। तो फर्स्ट है 5/9, इसका पावर है -2, तो इसका माइनस हटाते हैं तो ये हो जाएगा 9/5 टू द पावर 2 इंटू ये कितना है 3/5 टू द पावर -3, तो इसका माइनस हटाते हैं पावर का तो ये हो जाएगा 5/3 टू द पावर 3। ठीक है, और ये अभी मैंने बताया था कि किसी भी नंबर का पावर 0 वैल्यू कितना होगा 1 होगा, तो 3/5 का पावर 0 तो वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया, ये तो हमने लिख दिया। अब देखिए इसको क्या करना है, ये 2 टाइम है तो आप इसे 2 टाइम लिख लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया 9/5 इंटू 9/5 इंटू ये 3 टाइम है तो ये हो जाएगा 5/3 इंटू 5/3। तो देखिए, तो चलिए 5 कैंसिल। ठीक है, अब इसमें हम लोग कैंसिल कर लेते हैं। फर्स्ट 5 कैंसिल हो गया, सेकंड 5 भी ये कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9, 1 9 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 1 9 कैंसिल हो गया। अब इस 3 से ये 9 कितने टाइम में 3 टाइम, तो हमारा बचा क्या, तो न्यूमरेटर में बच गया 3 इंटू 5, और डिनोमिनेटर में तो कुछ बचा ही नहीं, तो कुछ नहीं बचा तो इसे हटा देते हैं, ये हो जाएगा 3 5 जा 15 हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, -3/5 टू द पावर -4 एंड -2/5 टू द पावर 2। तो चलिए पहले हम क्या कर लेते हैं, फर्स्ट वाले का पावर निगेटिव जो है उसको हटाते हैं, तो माइनस पावर हटाएंगे तो ये हो जाएगा 5/-3 टू द पावर हाउ मच 4, और ये तो पावर एज इट इज है ही, तो ये -2/5 टू द पावर 2। अब चलिए फर्स्ट वाला नंबर का पावर कितना है 4, तो इसे हम लोग कितने टाइम लिखते हैं 4 टाइम इसे हम लोग लिख लेते हैं। तो 4 टाइम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5/-3 इंटू 5/-3 इंटू 5/-3 इंटू 5/-3, और सेकेंड का पावर कितना है 2, तो ये हो गया -2/5 इंटू -2/5। इसको एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा 1-2 स्टेप लंबा होगा, इसलिए मैं ये मेथड बता रहा हूँ जो कि आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसे कैंसिल करते हैं, तो ये हो गया आपका 5 2 5, इस 2 5 से क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब तो कुछ कैंसिल होने वाला है नहीं, तो न्यूमरेटर में क्या बच गया आपका 5 इंटू 5 और -2 इंटू -2, तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे। इसे अगर हम लोग लिख लें ऐसे 5 इंटू 5 इंटू -2 इंटू -2, न्यूमरेटर में तो यही बचा, और डिनोमिनेटर में क्या बच गया, तो डिनोमिनेटर में 3 -3 4 टाइम बचा, तो -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये न्यूमरेटर को जब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25। ठीक है, और 25 2 जा हाउ मच 50, 50 2 जा 100, तो ये 100 हो गया, और ये माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए डिनोमिनेटर को करते हैं, तो डिनोमिनेटर में भी -4 टाइम है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 81, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, ये हो गया हमारा आंसर। अब ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ये तो सीधे फॉर्मूला पे है, दोनों का बेस सेम है, -2/3 दोनों का बेस है, तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2/3 टू द पावर -3 प्लस -2। क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो ये -2/3, माइनस माइनस क्या होता है, तो प्लस होता है, तो इसको ऐसे लिख लें, और ये प्लस माइनस माइनस पहले स्टेप लिख लें, उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे।
तो ये हो गया। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 3 और 2 5, बट दोनों के पहले माइनस है तो यहाँ आंसर में माइनस होगा। अब हम क्या करते हैं, इसका माइनस रिमूव करते हैं, तो माइनस जब रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा 3 अपॉन माइनस 2 टू द पावर 5। अब 5 है तो इसे 5 टाइम लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5, माइनस 2 को भी 5 टाइम, 1 2 3 4 और ये 5। चलिए इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो ये हो गया आपका 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243, तो ये हो गया 243। चलिए डिनोमिनेटर कितने टाइम है, 5 टाइम, इसमें माइनस है तो रिजल्ट भी माइनस में आएगा। अब चलिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो ये हो गया 243 अपॉन माइनस 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 है तो इसे कैसे इवेलुएट करें, तो अभी आपने रूल सीखा था, जब मैंने बताया था कि कुछ इंपॉर्टेंट रूल सीख लेते हैं, ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो ये आपका था a टू द पावर m टू द पावर n, तो क्या हो गया आपका मल्टीप्लाई हो गया पावर में। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं ये पावर का पावर है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। तो ब्रैकेट में क्या है आपका -2/3, इनका पावर क्या है 2 और होल पावर क्या है -2, तो दोनों पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई -2। चलिए पावर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो -2/3 बेस एज इट इज हो गया। अब 2 में -2 से तो ये हो गया -4। अब इसका क्या करना है, तो इसका हमें पावर, अब पावर में जो माइनस है उस माइनस को हमें क्या करना है, अब हटाना है। तो माइनस को हटाना है तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन -2 टू द पावर हाउ मच 4। अब इसे हम लोग 4 टाइम लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 टाइम हमने लिख लिया। डिनोमिनेटर को भी लिखते हैं 4 टाइम, तो ये -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, तो आपका कितना हो जाएगा, ये 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। अब माइनस डिनोमिनेटर में कितने टाइम है, 4 टाइम, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा हाउ मच 16, तो ये हो गया -81 अपॉन 16। ठीक है, तो रिजल्ट आया आपका कितना, 81 अपॉन 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब ये ट्रिपल पावर का है, तो ट्रिपल पावर का भी क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व होगा। चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो बेस क्या है आपका -1/3 और इसका पावर कितना है 2 और उसका होल पावर कितना है -2, तो इन दोनों में आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और बड़ा ब्रैकेट एज इट इज अभी हम लोग कैरी करेंगे, इसका पावर -1। तो चलिए पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करते हैं। तो ये -3 अपॉन कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, माइनस का 4, चूंकि एक प्लस है एक माइनस है, तो ये हो गया। अब चलिए इन सब का होल पावर कितना है, माइनस है, तो होल पावर माइनस है, अगेन पावर में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो पहले ब्रैकेट में क्या है -1/3। चलिए इसका पावर कितना है -4 और होल पावर कितना है -1, तो दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया -1/3। अब चलिए -4 में -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 1 जा 4 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो अब ये 4 टाइम है तो हम इसे 4 टाइम लिख लेते हैं। ठीक है, तो -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, और 3 को 4 टाइम लिखते हैं, तो 1 2 3 एंड 4। चलिए -1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, और 1 को कितने भी टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। चलिए 3 को करते हैं 4 टाइम, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, दैट इज 1/81। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या करेंगे, ब्रैकेट में जो है आपका 2/3 एज इट इज और पावर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो गया -2 इंटू 2। ठीक है, ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हो रहा है टोटल, तो ये हो गया 2/3 टू द पावर, 2 में 2 से करेंगे 4, बट एक माइनस है तो ये हो जाएगा -4। अब माइनस हटाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब पावर 4 है तो इसे 4 टाइम लेके मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2, 4 टाइम हमने लिख दिया। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 2 को करते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा।
3 का 3 कंप्लीट। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर क्या है, तो क्वेश्चन नंबर है आपका 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये मिक्सअप आपका कंसेप्ट है, इसे अच्छे से समझेंगे। पहले ब्रैकेट के अंदर का हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इक्वल टू, चलिए इसका पावर माइनस है तो पावर माइनस हम लोग हटाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3/1 टू द पावर 3, माइनस है तो माइनस, ये क्या हो जाएगा, तो ये 2/1 टू द पावर 3, और ये बड़ा ब्रैकेट है तो ये ठीक है कर्ली ब्रैकेट एज इट इज हो गया, डिवाइड है तो डिवाइड। अब चलिए इसका पावर हम लोग हटाते हैं, पावर में माइनस है तो माइनस हटाते हैं, तो ये हो जाएगा 4/1 टू द पावर हाउ मच 3 हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब 3/1 यानी तो 3 ही होता है, आप 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो रफ में आप देख लीजिए 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 27, ठीक है। तो ये 27 जो हो जाएगा, तो आपका आंसर, ठीक है, ये जो पार्ट है इसका आंसर कितना आया, तो इसका आंसर जो आया, इसका आंसर आ गया आपका 27, माइनस है तो माइनस, ठीक है। जो सेकंड पार्ट आप देख रहे हैं ये 2/1 यानी 2 ही होता है, तो 2 का पावर 3 यानी 2 का पावर 3 का मीनिंग हो गया कि 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज कितना होगा 8। तो इस पार्ट का आंसर कितना आया, तो इस पार्ट का आंसर आया 8, और ये कर्ली ब्रैकेट है तो कर्ली ब्रैकेट। चलिए ये तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ये डिवाइड। अब देखिए 4/1 का मीनिंग क्या हो गया, तो 4/1 का मीनिंग 4 हो गया, तो 4 का पावर अगेन कितना 3, तो इसे 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये होता है आपका 64, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, तो इसका वैल्यू हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 64। ये तो हम लोगों ने कर लिया। अब चलिए ये कर लिया, तो अब रिमेनिंग पार्ट हम लोग क्या करते हैं, इसका करते हैं, सॉल्व करते हैं इसका। आगे का स्टेप ये होगा आपका कि अब पहले ब्रैकेट में से माइनस करना है, तो 27 से आप माइनस करेंगे 8 को, तो 27 से माइनस करेंगे 8, तो ये हो जाएगा 19, ठीक है, ब्रैकेट फिनिश, और डिवाइडेड बाय हाउ मच 64, यानी 19 को डिवाइड करना है 64 से, तो इसे आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 19/64 डिवाइड हो गया। अगर ऐसे आपको क्लियर नहीं हो तो एक स्टेप चलिए आगे और हम लोग चल लेते हैं, तो ये आपका स्टेप है 19, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय 64, और 64 के नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है 1 कंसीडर कर लिए। अब ये हो गया आपका फ्रैक्शन का डिवाइड, तो फ्रैक्शन का डिवाइड कैसे सॉल्व करते हैं, तो राइट साइड का जो टर्म होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, दैट इज डिनोमिनेटर होता है न्यूमरेटर और न्यूमरेटर होता है डिनोमिनेटर, और ये कन्वर्ट होता है मल्टीप्लाई में। तो चलिए 19 को 1 से मल्टीप्लाई की, ये हो गया 19, और 64 एज इट इज हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 19/64। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, कंसेप्ट सेम ही है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर जो माइनस, ये जो है 4/3 टू द पावर -1, तो इसका पहले पावर का माइनस हटाते हैं, तो ये हो जाएगा 3/4 टू द पावर 1, माइनस इसका भी पावर का माइनस हटाते हैं, तो ये हो जाएगा 4/1 टू द पावर 1, और ये कर्ली ब्रैकेट एज इट इज, और इन सब का होल पावर -1, ठीक है। तो चलिए अब पावर 1 का मीनिंग क्या हो गया, पावर 1 का मीनिंग तो 1 टाइम ही, तो 3/4 का पावर 1 यानी 3/4 ही होगा, तो ये एज इट इज 3/4 हो गया, माइनस ये 4/1 का पावर क्या है 1 है, तो ये 4/1 ही होगा, ठीक है, और ये कर्ली ब्रैकेट एज इट इज अभी हम लोग कैरी कर रहे हैं, ठीक है, और इन सब का पावर -1। चलिए अब ब्रैकेट के अंदर जो आप देख रहे हैं ये फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट है, तो हमें फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट सॉल्व करना होगा। तो चलिए पहले 4 और 1 का हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम हो गया आपका 4 को हमने, ठीक है, 4 को हमने इस फर्स्ट वाले 4 से डिवाइड किया, तो क्वोशेंट कितना आया 1, तो जो क्वोशेंट आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 को 3 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 3, ठीक है, तो 1 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 3, ठीक है, माइनस है तो माइनस। चलिए अब 4 को इस 1 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट कितना आएगा 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 16, ठीक है, और ये कर्ली ब्रैकेट एज इट इज हम लोग कैरी कर रहे हैं, और इन सब का पावर -1, ठीक है। चलिए 3 से 16 माइनस करेंगे, तो ये तो हो जाएगा माइनस का 13, ठीक है, चूंकि छोटा से बड़ा माइनस कर रहे हैं, तो 16 से 3 माइनस कर लीजिए 13, और बड़ा कौन है, बड़ा है इसमें 16, 16 के पहले माइनस, तो माइनस हो गया। अब इन सब का पावर क्या हो गया -1, अब पावर का माइनस हटाते हैं, तो ये हो जाएगा 4/-13 टू द पावर 1, यानी पावर 1 का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है, वो नंबर एज इट इज ही हो जाता है, तो ये हो गया हमारा 4/-13 आंसर।